रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. मेड्यूला एब्लोगेंटा मानव के किस अंग का हिस्सा है? ए. यकृत, बी. यौन अंग, सी. हृदय, डी. मस्तिष्क। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मेड्यूला एब्लोगेंटा मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है। ये उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 2. नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ए. 240, बी. 270, सी. 206, डी. 230। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, जो वयस्क होने तक घटकर 206 रह जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3. पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है? ए. दल पुंज कोरोला, बी. अंडाशय, सी. अंडप, डी. पुंकेसर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4. संविधान सभा का सृजन किया गया था? ए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, बी. क्रिप्स मिशन द्वारा, सी. शिमला सम्मेलन 1945 द्वारा, डी. मंत्रिमंडलीय मिशन योजना द्वारा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन नंबर 5. 42वें संशोधन के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन भारतीय संवैधानिक ढांचे में सर्वोच्च रूप में प्रकट हुआ है? ए. न्यायपालिका, बी. संविधान, सी. संसद, डी. कार्यपालिका। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 42वें संवैधानिक संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य संसद को सर्वोच्च पद पर स्थापित करना बतलाया गया। अतः ये व्यवस्था की गई संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को, जिसमें संविधान का भाग 3 भी शामिल है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इनमें अनुच्छेद 668 द्वारा बतलाई गई प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6. उच्च न्यायालय सदैव एक मुख्य न्यायाधीश और डैश से मिलकर बनता है? ए. ऐसे अन्य न्यायाधीशों जो संसद निर्धारित करे, बी. ऐसे अन्य न्यायाधीशों जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, सी. कम से कम 5 अन्य न्यायाधीशों, डी. ऐसे अन्य न्यायाधीशों जो संविधान में विहित। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। क्वेश्चन नंबर 7. भंडारी समिति किससे संबंधित है? ए. आरआरबी के पुनर्निर्माण से, बी. तेल क्षेत्र में सुधार से, सी. दूरसंचार क्षेत्र में निजी बाजीगारों से, डी. रेलवे मंडलों के संगठन से। और सही जवाब है ऑप्शन ए। भंडारी समिति जो कि 1994 में स्थापित की गई, उसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। क्वेश्चन नंबर 8. निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था एजेंसी नहीं है? ए. FPSB, ऑप्शन बी है SEBI सेबी, ऑप्शन सी IRDA, ऑप्शन डी BCCI।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बीसीसीआई एक वित्तीय संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय योजनायन में रोलिंग प्लान सिद्धांत किसने दिया था? ए, जनता सरकार, बी, राजीव गांधी, सी, श्रीमती इंदिरा गांधी, डी, नेशनल फ्रंट सरकार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त करके एक नई योजना प्रारंभ की, जिसे अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान कहा गया। रोलिंग प्लान के तहत एक योजना कुछ वर्षों के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र है? ए, कच्छ का रण, बी, दक्षिण का पठार, सी, सिंधु गंगा घाटी, डी, ब्रह्मपुत्र घाटी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण के पठार पर काली मिट्टी मिलती है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? ए, 5 जनवरी 1993 को, बी, 14 जनवरी 1997 को, सी, 1 जनवरी 1995 को, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार पर नजर रखने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व व्यापार प्रमुख WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। पहले यह कार्य GATT द्वारा संपन्न किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को लचीला बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ए, माधवाचार्य, बी, यमुनाचार्य, सी, चैतन्य महाप्रभु, डी, वल्लभाचार्य। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हीरे की खानें पाई जाती हैं? ए, बिहार, बी, महाराष्ट्र, सी, राजस्थान, डी, मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश देश में हीरा उत्खनन की दृष्टि से प्रमुख राज्य है। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। मुंबई हीरे की सबसे बड़ी मंडी है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का वायसराय कौन था जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया? ए, लॉर्ड हार्डिंग, बी, लॉर्ड डलहौजी, सी, लॉर्ड रीडिंग, डी, लॉर्ड रिपन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक के कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन भी किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी दिल्ली बनी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, BG तिलक, बी, GK गोखले, सी, भीमराव अंबेडकर, डी, महात्मा गांधी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। और इसी के साथ ये सेट अभी यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेट का इंतजार करिए। मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।